हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था यूनिट 4 में पार्ट वन में आपने जैसे हमारा था इंटरनेट के बारे में पढ़ा था। हमने बेसिक इंटरनेट के कुछ आर्किटेक्चर्स देखे थे, हिस्ट्रीज क्या थी, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट देखा था हमने, डोमेन नेम, इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर इसी तरह से आपका कुछ आपका आर्किटेक्चर के बाद हमने देखा था कि कुछ इंटरनेट के नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होते हैं। तो अब उसी को कंटिन्यू करते हैं हम। आप पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 जैसे कि मैंने आपको प्रॉक्सी सर्विस पे आके रोका था, प्रॉक्सी सर्वर्स। इंटरनेट में जो आपका टॉपिक चल रहा था, अब इसमें जो टॉपिक है आपका नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉक्सी सर्वर्स क्या होते हैं। तो प्रॉक्सी सर्वर्स की बात करें तो इन कंप्यूटर नेटवर्क अ प्रॉक्सी सर्वर इज अ सर्वर, या यूं कहें कि अ कंप्यूटर और एन एप्लीकेशन that acts as an intermediary for request from clients seeking resources from other servers. A client connects to the proxy server requesting some services such as a file, connection, web page or other resources available from a different server, and the proxy server evaluates the request of the server or to base simplified controls of its complexity. Proxies were invented to add structure and encapsulation to distributed system. Today, most proxies are web proxies, facilitating access to the content on the www World Wide Web. प्रॉक्सी सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जो किसी कंप्यूटर सिस्टम या एप्लीकेशन के द्वारा ही वर्क करता है, जो किसी क्लाइंट कंप्यूटर को किसी रिसोर्स के द्वारा सर्वर के माध्यम से पहुंचाता है। मतलब मीडियम कौन होता है, इसका यहाँ पे सर्वर कहलाता है। तो एक क्लाइंट पहले प्रॉक्सी सर्वर से कनेक्ट होता है, ठीक, जो किसी सर्विस या रिसोर्स को रिक्वेस्ट करता है। उसके बाद किसी फाइल को या फिर आपका वेब पेज हो गया या किसी भी रिसोर्स को, उसको वो एक्सेस करता है। फिर उसके बाद प्रॉक्सी सर्वर की मदद से ही वो उसको एक्सेस करने के बाद आगे के लिए प्रोसेस में भेजता है। प्रॉक्सी सर्वर का निर्माण एक स्ट्रक्चर के और अन्य सर्वर सिस्टम को जोड़ने के लिए किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आजकल कई सारे ऐसे वेब प्रॉक्सी सर्विसेज आ चुकी हैं जो इंटरनेट पर वर्ल्ड लेवल पर काम कर रहे हैं, ठीक। प्रॉक्सी सर्वर्स मतलब हम समझ सकते हैं आज के टाइम पे क्या करता है, ये इंटरमीडिएट का काम करता है, जो किसी एक सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। पहले यहाँ पर जो इंटरमीडिएट होता है, सर्वर होता है, वो किसी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। उसके बाद आपकी किसी भी फाइल वगैरह को, कलेक्शन वगैरह जो भी आपका डेटा वगैरह है, उसको वो कलेक्ट करके आपके सिस्टम तक पहुंचाने का काम करता है। हर एक इंटरनेट सिस्टम पर फैसिलिटीज जहाँ होती है सिस्टम पे, वहाँ प्रॉक्सी सर्वर्स वर्क करते ही हैं। इसी तरह से अब जो हम टॉपिक देखेंगे सर्विसेज ऑफ इंटरनेट, कुछ इंटरनेट की सेवाएं क्या क्या होती हैं। सर्विसेज ऑफ इंटरनेट, सर्विसेज ऑफ इंटरनेट। ऑब्वियसली कि आपके सामने जब बात करें इंटरनेट की, तो इसकी इंटरनेट की सर्विसेज क्या होती है, कहाँ कहाँ इसकी फैसिलिटीज वगैरह हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इंटरनेट सर्विसेज इज रेफर्ड एज द फैसिलिटी you are availed through internet. There are many kind of internet facilities but availed nowadays. तो इंटरनेट सर्विसेज का मतलब इंटरनेट पर विभिन्न सेवाओं को प्रदान करना, मतलब इंटरनेट की फैसिलिटीज वगैरह भी देना, साथ ही कई सारे उसके सर्विसेज को, सेवाओं को प्रदान करने का काम करती है। आजकल इंटरनेट की कई तरह की सर्विसेज उपलब्ध हैं, जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ई कम्युनिकेशन या ई कॉमर्स, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया, ई कम्युनिकेशन हो गया या ई सर्विस कॉमर्स कहते हैं जिसको हम, ऑनलाइन एप्लीकेशन हो गया, वेदर फॉरकास्टिंग हो गया, ऑनलाइन टिकटिंग हो गया, ऑनलाइन टिकटिंग हो गया, वेदर फॉरकास्टिंग हो गया, रिसर्च के लिए यूज होता है एंड डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। जैसे कि देख सकते हैं कि और भी कई सारी सर्विसेज होती हैं। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आज के टाइम पे डेली लाइफ में क्या है कि अभी इंसान का सपोज किसी के जो अनेबल है बाहर जाने से, या फिर वो बैंकिंग की फैसिलिटीज के लिए बैंक में लंबी लंबी लाइनों से बचना चाहता है। पहले के टाइम पर क्या था, लोगों के पास इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, ना तो एटीएम हुआ करते थे, ना ही उनके पास ऐसी कोई फैसिलिटीज थी। जैसे आज के टाइम पर तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए बहुत सारे ऐप आ चुके हैं, गूगल पे वगैरह हम जैसे यूज करते हैं, पेटीएम है हमारा, फोन पे हो गया। लेकिन पहले के टाइम पर ये सारी चीजें नहीं थी।
तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें आप घर बैठे किसी को भी पैसे भेज सकते हैं, ट्रांसफर करा सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन टिकटिंग, ऑनलाइन टिकटिंग आप सपोज आपको जैसे किसी दूसरी स्टेट में जाना है, दूसरी कंट्री में जाना है, तो घर बैठे आप रिजर्वेशन वगैरह की फैसिलिटीज अवेल करा सकते हैं, फ्लाइट टिकट बुकिंग करा सकते हैं ऑनलाइन थ्रू द ऑनलाइन, ठीक है। इसी तरह से आपके ई कम्युनिकेशन या ई कॉमर्स की बात करें, ई कॉमर्स का मतलब होता है कि ऑनलाइन बिजनेस वगैरह को स्टैब्लिश करना। कई सारे ऐसी ई कॉमर्स साइट है, जैसे हम बात करें आज के टाइम पर, जैसे हम प्रोडक्ट्स वगैरह को हम डिलीवरी वगैरह के लिए हमारे घर आते हैं, ऐसे कई सारी अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, बहुत सारी ऐसी ई कॉमर्स साइट है जिसपे आप क्या करते हैं, घर बैठे आप अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, और साथ ही साथ उसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं होती है, और इससे क्या होता है आपका टाइम बचता है, प्लस आपके पास ये रहता है कि किसी भी चीज़ को आपके सामने ऑप्शन रहता है जिसको आप चाहे तो सेलेक्ट भी कर सकते हैं। एक टाइम था पहले कि हम मार्केट जाते थे, मार्केटिंग में देखते थे जहाँ पर हमें कई सारे ऑप्शन नहीं होते थे, लेकिन इसमें क्या है आपके सामने एक ही प्रोडक्ट के कई सारे उसके ब्रांड होंगे, कई सारे ब्रांड के बाद उसके अंदर के कई सारे फीचर्स होंगे, प्राइस अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो इससे क्या होता है आपको चीज़ें भी ढूंढने में आसानी हो जाती है और साथ ही साथ आपका टाइम भी बचता है। इसी तरह से वेदर फोरकास्टिंग, इंटरनेट इज यूज्ड टू ब्रॉडकास्ट द न्यूज़ एंड वेदर रिपोर्ट। इंटरनेट की मदद से हम मौसम विभाग की घर बैठे रिपोर्ट ले सकते हैं और जानकारियों को भी एक्सेस कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे होते हैं हमारे, कई तरह के जो डेवलपमेंट की फील्ड में होते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में जो काम करते हैं, तो ये क्या होता है, इससे आप इंटरनेट के थ्रू आप घर पे बैठे चाहे ऑफिस बैठे आप कहीं से भी किसी भी चीज़ को पर रिसर्च कर सकते हैं, प्लस उसके अपनी सॉफ्टवेयर वगैरह पर वर्क कर सकते हैं। E-communication, there is a number of facilities to communicate through online, sending email, chatting, sending free SMS to cell phones, voice on internet protocols and so on. इसके थ्रू आप घर बैठे किसी से बात कर सकते हैं, आप मैसेजेस वगैरह डिलीवर कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट, आप इसके द्वारा आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग भी आज बहुत से लोगों के टाइम पे आप यूज करने लगे हैं। ईमेल, नेक्स्ट पॉइंट है जो आपका है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज एन इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सर्विस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। The concept of sending electronic text messages between parties in a way analogous to mailing letters or memos predates the creation of the internet, pictures, documents, some important files, etc. इंटरनेट पर उपलब्ध कई महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन सर्विसेज होती हैं, उसी में से एक ईमेल भी आता है। इसी में से आपका एक ईमेल फैक्स कॉन्सेप्ट भी भेजा गया है, जिसमें क्या होता है आप यहाँ से किसी को टेक्स्ट भेज सकते हैं, कुछ पिक्चर्स वगैरह भेज सकते हैं, अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स वगैरह लाइक आपके रिज्यूमे वगैरह फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोई भी कंटेंट्स हो सकते हैं आपके इसमें, ठीक है। यदि कोई ईमेल यदि 64 KB से ज़्यादा का होता है तो किसी फाइल में राइट फाइल अटैचमेंट करके प्रोटोकॉल की मदद से भेजा जा सकता है, क्योंकि ईमेल की क्या होता है कि वो ज़्यादा हैवी MB की फाइल्स को वो डिलीवर करने में पॉसिबिलिटी नहीं आती है, तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि उस टाइम पे अपनी फाइल्स को उसका जो साइज है वो कम रखना चाहिए, ठीक है। www, इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है जो है वर्ल्ड वाइड वेब। www, World Wide Web is a set of program standard to allow a user to access web pages governed by the protocols where you can create or access your websites containing text, images, graphics, audio and videos also. Websites are all files created and displayed on the web and accessed by the hyperlink supported by HTTP Hypertext Transfer Protocol. इसके मदद से क्या होता है, एक तो ये स्टैंडर्ड प्रोग्राम का सेट होता है जो इंटरनेट पर किसी भी यूजर को प्रोटोकॉल में देने में मदद करता है। इसमें क्या होता है आप वेबसाइट से किसी भी टेक्स्ट को, इमेजेस वगैरह या कोई भी ऑडियो वीडियो जैसी चीज़ों को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वेबसाइट इंटरनेट पर क्रिएट एवं डिस्प्ले की जाने वाली फाइल को, जिसको हम क्या कहते हैं, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP के सपोर्ट से ही हम किसी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब तो इसको जो डेवलप करने वाले थे उनका नाम था टिम बर्नर्स। इनको डेवलपर जो थे वो थे टिम बर्नर्स ली। 1990 में इसका डेवलप किया था जिनका नाम था टिम बर्नर्स ली ने,
इन्होंने जब www का डेवलप किया था तो इस पर हमारे कई सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज एक साथ क्रिएट की गई, जिसमें HTTP का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता था। ये क्या करती है, किसी HTTP के ही द्वारा किसी फाइल को एक्सेस करती है। एक्सेस करने के बाद उसको आपको परमिशन देती है कि आप आगे की प्रोसेस में जा सकते हैं, जहाँ से आप चीज़ों को, जो भी आपको टेक्स्ट करना है या आपको सेंड करना है ईमेल, या फिर आपको किसी को कोई भी ऑडियो पिक्चर्स होगी या वीडियोस वगैरह, आपकी कोई भी चीज़ों को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको डेवलपर जो करने वाले थे उनका नाम था टिम बर्नर्स-ली। 1990 में इसको डेवलप किया गया था और इसके थ्रू आप कई सारी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे क्या होता है, कई सारी वेबसाइट्स उपलब्ध रहती हैं। बात होती है वेबसाइट की, तो वेबसाइट के बारे में बता दूं आपको। The documents which contain a combination of computer data including graphics, sound, text, video, multimedia and interactive contents that run while the user is interacting with the page. Each website has its own unique address like http:/google.com। जैसे हम बात कर रहे हैं वेबसाइट के बारे में, वेबसाइट एक क्या होता है, सबसे पहले तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस के कई सारे कलेक्शन को मिलाने के बाद एक वेबसाइट तैयार की जाती है, जिसमें आपके यूजर वगैरह क्या करते हैं, इसके थ्रू आपके कोई भी चीज़ों को वो डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो कोई टेक्स्ट फाइल हो सकती है, ऑडियो वीडियो, या कोई भी आपकी मल्टीमीडिया की फाइल्स करा सकती है। अब जैसे बात करूँ, कोई भी एक एड्रेस ले लेते हैं www.google.com। तो ये हमारी एक वेबसाइट हो गई, इसको हम बोलते हैं वेबसाइट। ये क्या होता है, कई सारे कलेक्शन ऑफ पेजेस, वेब पेजेस से मिलकर के बना है। आप इस गूगल के अंदर देखेंगे, जब आप कभी भी इंटरनेट को अगर आप एक्सेस करते हैं तो क्या होता है, आप वेबसाइट खोलते हैं google.com। google.com खोलने का एक यहाँ पर आपको पॉपअप खुल के आता है, जिसमें आप कोई भी चीजों को सर्च करें। सपोज हम सर्च करते हैं लाइक IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म एंड कॉर्पोरेशन। IRCTC एक इंडियन रेलवे की वेबसाइट कहलाती है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो देखा होगा कि आपने कई सारी चीजें आपके ऊपर से खुल के आती है, उसी को हम बोलते हैं वेब पेजेस। इस वेब पेजेस में भी कई सारी चीजें होती हैं, उसमें आपके टिकटिंग की फैसिलिटीज दी जाती हैं, ट्रेन की क्या कंडीशन है, मतलब वो क्या जर्नी डिटेल क्या है इसके बारे में, कि सीट अवेलेबिलिटी क्या है। तो यहाँ से आप थ्रू द IRCTC वेबसाइट यू कैन बुक योर ऑनलाइन टिकट्स आल्सो। तो ये आपका ये कहलाता है वेबसाइट। इसी तरह से कई सारी गवर्नमेंटल वेबसाइट्स होती हैं, आधार कार्ड की जैसे हो गई, पासपोर्ट्स की हो गई, हमारी इंडिया पोस्ट की वेबसाइट है, तो ये सब की आपकी क्या होती है, वेबसाइट कहलाती है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है जो है आपका वेब पोर्टल्स। वेब पोर्टल्स web portals are the websites which contains a certain data or information as well as links to other websites to avail related data or information. These websites seems to be complete suit about a certain field known as web portals. वेब पोर्टल्स क्या है, वो एक तरह की वेबसाइट होती है जो किसी भी विशेष तरह के डेटा या इंफॉर्मेशन को एक साथ कुछ अन्य वेबसाइट को लिंक करके आपकी अवेल की जाती है, ठीक है, उपलब्ध की कराई जाती है आपके सामने, जो किसी भी सूचनाओं को प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि एक ही वेबसाइट है, इसमें क्या होता है, ये आपके अंदर की कई सारी इंफॉर्मेशन को वो आपको अवेल कराते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे वेब पोर्टल्स के अंदर आप जैसे देख सकते हैं कि एक वेब पोर्टल्स है, ये आपको डिफरेंट टाइप के आपको इन्फॉर्मेशन एलोकेट कराता है। एक ही वेबसाइट के अंदर आपको कई सारे तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे अगर हम बात करें आपके आधार कार्ड के बारे में, तो आधार कार्ड की अगर आप वेबसाइट देखें uidai.gov.in, तो अगर आप उस वेबसाइट को ओपन करते हैं जब, तो उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है। सपोज किसी के आधार कार्ड के बारे में बताऊं तो उसमें आपको मिलेगा, उसके लॉगिन कराना है, यूजर नया अगर आया आपके सामने तो उसको यूजर को पहले आपको एक्टिवेट करना होगा। उसके बाद उसके पास आपका यूजर की पूरी डिटेल्स जब आ जाती है तो आप उस पर उसकी लॉगिन करने के बाद उसकी पूरी आधार कार्ड की डिटेल्स निकाल सकते हैं। इसी तरह से कोई भी अगर हम जैसे रेलवे के बारे में बताया था, इंडियन रेलवे की जैसे साइट चल रही है,
इसमें भी आपको कई तरह की फैसिलिटीज मिलती हैं कि आपको टिकट के बारे में बता देते हैं कि आप ऑनलाइन टिकट कहाँ से बुक कर सकते हैं, इसी तरह से किसी ट्रेन की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो हर एक वेब पोर्टल्स होती है, उनके अंदर की कई सारी वेब पोर्टल्स की भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। वेब एड्रेस एक अनोखा होता है, जैसे किसी एड्रेस को देता है, जैसे डोमेन नेम सिस्टम भी कहलाता है। इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका वेब एड्रेस। अब हम बात करेंगे वेब एड्रेस की। जैसे अभी तीन चीजें होगी हमारी आज की, जिसमें हमने पहले पढ़ा था कि वेबसाइट क्या थी। वेबसाइट वो कहलाती है जो किसी भी कंप्यूटर डेटा को किसी ग्राफिक, साउंड या टेक्स्ट, इमेजेस या ऑडियो वीडियो के रूप में आपको प्रदर्शित करते हैं या किसी भी कंटेंट को दिखाते हैं। वेब पोर्टल जैसे मैंने बताया कि आप वेब पोर्टल्स एक तरह का पूरा एक इंफॉर्मेशन देता है एक वेबसाइट के अंदर। जैसे कि सपोज IRCTC एक इंडियन रेलवे की वेबसाइट है, इसके अंदर ही आपको कई तरह की इंफॉर्मेशन आपको एलोकेट कराते हैं। वेब एड्रेस, it is a unique name followed by the domain name is used to access a certain website to avail related information. These addresses are known as URL. URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बताते हैं इसके बारे में। वेब एड्रेस क्या होता है? जो किसी डोमेन नेम सिस्टम द्वारा दिया जाता है, जो किसी भी वेबसाइट से संबंधित सूचनाओं को एक्सेस करने की सुविधा देता है या फिर आपको फैसिलिटीज देता है। जैसे मैंने भी बताया आपको, अगर हम बात करें आधार कार्ड की वेबसाइट के बारे में तो www.uidai.gov.in ये आपका एक URL हो गया। इस URL मतलब एक पर्टिकुलर वेब एड्रेस को बताता है कि आपके बारे में बताएगा इस वेब एड्रेस के बारे में कि ये किस चीज की है। सपोज UIDAI एक एड्रेस हो गया, यानी कि हाँ, इससे हम बता सकते हैं कि एक आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन को आपको एलोकेट करा रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करें www.irctc.co.in, इसी तरह से आपके सामने हम पोस्ट इंडिया की वेबसाइट है postindianoffice.gov.in। हर एक वेबसाइट की अपनी अपनी वेब एड्रेसेस होते हैं। वेब एड्रेसेस से क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर बताया जाता है वहां पर कि हाँ, हम किस वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का काम होता है कि किसी पर्टिकुलर लोकेटर मतलब एक वेब एड्रेस के बारे में बताएगा। जैसे UIDAI की बात कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर एक आधार कार्ड के बारे में ही इंफॉर्मेशन आप तक एक्सेस करा रहा है। ठीक है, तो ये आपके एलिमेंट्स जैसे कि बता दूं कौन कौन से आते हैं आपके URL में। अब जैसे हमारे पास इसके एलिमेंट्स भी हैं कुछ, जैसे कि मैं बता रहा था आपको URL के बारे में, तो इसके कुछ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे प्रोटोकॉल्स, वेब सर्वर और डोमेन नेम। एक URL के जो आपके एलिमेंट्स हैं, पहला होता है प्रोटोकॉल्स, इसी तरह से दूसरा है वेब सर्वर और थर्ड वन इज डोमेन नेम। URL मतलब एक URL के तीन तरह के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे प्रोटोकॉल्स हो गया, वेब सर्वर्स क्या होते हैं और क्या होते हैं डोमेन नेम। अब इसमें जो आपका प्रोटोकॉल्स है, प्रोटोकॉल्स क्या होता है? एक सेट ऑफ रूल्स प्रोग्रामिंग्स टू कम्युनिकेट। एलिमेंट्स ऑफ यू प्रोटोकॉल्स के बारे में जो बात करते हैं, तीन तरह के इसके एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसको हम आगे कंटिन्यू कराते हैं। ठीक है, यहाँ तक जो हमने था आज की यूनिट पार्ट 2 में हमने देखा, यूनिट 4 के पार्ट 2 में जो हमने देखा था कि पहले क्या था आपका, इसमें हमने प्रॉक्सी सर्वर्स के बारे में बताया था। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? एक इंटरमीडिएट का काम करता है जो एक पहले इसकी इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि किसी भी क्लाइंट सर्वर से पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करता है, फिर आपको डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम तक उसको एक्सेस मतलब भेजने का काम करता है। सर्विसेज मैंने बताई थी, इंटरनेट की कुछ सर्विसेज हैं, जैसे हमने ऑनलाइन टिकटिंग कराना है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं जो इंटरनेट के थ्रू सर्विसेज देता है आपको। ऑनलाइन टिकटिंग के बाद आपका जैसे था ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया, ई कम्युनिकेशन हो गया। थ्रू द ई कम्युनिकेशन मतलब आप घर बैठे किसी से ईमेल वगैरह कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। इसी तरह से वेदर फॉरकास्टिंग की रिपोर्ट जनरेट हो सकती है। रिसर्च डेवलपमेंट की फील्ड में इसका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मेल एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक ईमेल जैसे
घर बैठे आप किसी को भी इंफॉर्मेशन वगैरह भेज सकते हैं थ्रू द ईमेल, जिसमें आप किसी को चैट कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो पिक्चर्स वगैरह ट्रांसफर कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब पढ़ा था, वेबसाइट, वेब पोर्टल्स, वेब एड्रेसेस। तो वेब एड्रेसेस पे हमारे जो एलिमेंट्स के बारे में बात होती है यूआरएल के, तो प्रोटोकॉल्स, वेब सर्वर और डोमेन नेम। यहाँ तक आपका टॉपिक यहीं पे रुकता है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।